Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the inflammatory disorder of the breast. ठीक है, inflammatory disorder of the breast जो होते हैं उनमें हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स तो हमें नज़र आते हैं. जैसे इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन तो हमें याद होगा अपनी थर्ड ईयर की जनरल पैथोलॉजी की नॉलेज से कि उसमें क्या होता है कि डोलोर होता है विच इज़ द पेन, there is going to be loss of functional ESA, there is going to be calor which is the heat, there is going to be tumor which is the swelling, and there is going to be rubor which is the redness. ठीक है, अब inflammatory disorder of the breast जो होते हैं वो हमारे पास किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकते हैं, किसी फॉरेन बॉडी की वजह से भी हो सकते हैं. ठीक है, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड फॉरेन बॉडी टाइप इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ द ब्रेस्ट हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट मेस्टाइटिस. ठीक है, मेस्टाइटिस मींस कि ब्रेस्ट की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है और एक्यूट मतलब कि एक्यूट ऑनसेट है. ठीक है, और ये मेनली आपके जो स्टेफ ऑरिस होता है ना उसकी वजह से ये एक्यूट मेस्टाइटिस होता है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो डक्ट होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है. अल्टीमेटली डक्ट जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है. जब डक्ट ब्लॉक हो जाता है ना तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि पेन होगा. ठीक है, बाकी सारे इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आएंगे. ठीक है, एंड इसकी ट्रीटमेंट के लिए मेनली आप एंटीबायोटिक्स दे देते हो तो वो ठीक हो जाता है बिकॉज इट्स अ वेरी एक्यूट थिंग एंड ईजिली ट्रीट हो जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ द डक्ट. स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास जो डक्ट और जो लोब्यूल्स होते हैं उनका एपिथेलियम होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है, लेकिन वो लोग जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है या वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं तो उनमें क्या होता है कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है इस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है. इवन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डक्ट और लोब्यूल्स की लेयर होती है ना, एपिथेलियल लेयर, वो इतनी ज़्यादा मल्टीपल लेयर हो जाती है ना कि डक्ट बंद होना शुरू हो जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस शुरू हो जाती हैं, इवन कैरेटिनाइजेशंस भी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, अच्छा जी, और इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ब्रेस्ट है. ठीक है, और ये हमारे पास हो गया निपल, और निपल के बीच में एरियोला हो गया ना, तो ये एरियोला के साइड पे ना एक वो बन जाता है, ट्रैक लाइक बन जाता है, एक सुराख टाइप बन जाता है. ठीक है, वो सुराख टाइप जो होता है ना ये एक टनल होता है जो कनेक्ट करता है विद द सिस्ट जो हमारे पास स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ द डक्ट में बना होता है. ठीक है, तो इसके ज़रिए यहाँ पे सिक्रीशंस होती हैं. ठीक है, तो इसमें इसको हम कहते हैं फिस्टुला ट्रैक और फिस्टुला टनल जो है वो नज़र आता है. ठीक है, अभी जो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ द डक्ट होता है ना तो इसको हम जुस्का डिजीज़ भी कहते हैं, पेरिडक्टल मेस्टाइटिस भी कहते हैं और रिकरेंट सब एरियोलर एब्सेस भी कहते हैं. ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो एब्सेस है उसको ड्रेन कर देते हैं और जो कैरेटिनाइजेशन है उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसके रेमिनेंट रह जाते हैं. तो फॉर दैट वी डू द ट्रीटमेंट, विटामिन ए की थेरेपी देते हैं और चीज़ें करते हैं. ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आता है डक्ट एक्टीजिया ना. तो डक्टल एक्टीजिया में क्या होता है कि जो डक्ट होता है ना तो वो उसमें हमारे पास मेनली उसमें डक्ट जो होता है ना वो हमारे पास उसमें एक्सेसिव सिक्रेशंस हो जाती हैं. ठीक है, म्यूकोइड सिक्रेशंस हो जाती हैं. पहले अगर डक्ट इतना सा था अब वो बड़ा हो गया बिकॉज उसमें सिक्रेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं और वो क्लॉगी भी हो गया, मतलब बंद भी हो गया. ठीक है, और जब आप उसकी हिस्टोलॉजिकली आप उसको देखते हो ना उस सिक्रेशंस को तो उसमें आपको लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स वगैरह और लिपिड्स वगैरह नज़र आते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो निपल होता है ना उससे आपकी सिक्रेशंस जो होती हैं वो रिलीज़ हो रही होती हैं. ठीक है, और निपल के इर्द गिर्द जो होता है वो रेडनेस भी नज़र आ रही होती है. ठीक है, अच्छा इसके अलावा फैट नेक्रोसिस भी जो ब्रेस्ट होता है उसमें नज़र आता है. अब हमारे पास दो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं ब्रेस्ट के, एक है लिम्फोसिटिक मेस्टोप्लास्टी और एक हमारे पास है ग्रैनुलोमेटस मेस्टाइटिस. ठीक है, तो लिम्फोसिटिक में क्या होता है, ऑटो इम्यून है तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ वो जाके बाइंड हो जाती हैं विद द डक्ट एंड द लोब्यूल्स. ठीक है, जब डक्ट और लोब्यूल के साथ जाके बाइंड हो जाती है ना तो उसमें क्या होता है कि डक्ट और लोब्यूल की एट्रॉफी शुरू हो जाती है. ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये लिम्फोसिटिक मेस्टोपैथी जो है ना, ये दो लोगों में होती है। या तो किसी बंदे को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो, ठीक है, और या तो उसको कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, तो उसमें ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत कॉमन होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, जाके डक्ट और लिब्यूल के साथ बाइंड हो जाएंगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जो है वो स्कारिंग और हीलिंग और फाइब्रोसिस वगैरह शुरू हो जाएगी, एट्रोफी वगैरह शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो है ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस ना। अब ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस जो होता है ना, मेनली ग्रैनुलोमेटस है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बाहर से आते हैं ना, जैसे कि टीबी हो गया, सिफिलिस हो गया, इसके अलावा सार्कोडोसिस वगैरह, ये जब इंटर होते हैं ना बॉडी में, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, सिफिलिस के ट्रोपिनियम प्लैडम हो गया, टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ ब्रेस्ट को अफेक्ट नहीं करते, ब्रेस्ट के साथ साथ और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रैनुलोमेटस लोबुलर मैस्टाइटिस है ना, ये हमारे पास सिर्फ ब्रेस्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। और सिस्टाइटिस न्यूट्रोफिल ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट को अफेक्ट करता है, इट्स बिकॉज ऑफ दी कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, ठीक है। क्या है? ग्रैनुलोमेटस लोबुलर मैस्टाइटिस और है सिस्टिक न्यूट्रोफिल ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस, ठीक है। दैट्स इट, we're done with this topic and next video में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।